बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल बात से मैं हिकमत जंजुआ। नाज़रीन, आज हफ्ता है और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अडयाला जेल से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी थी और ये कहा था कि अपना हक लेने के लिए जो मैंडेट चोरी किया गया है 8 फरवरी को इलेक्शन के नतीजे में, उसके लिए आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो आवाज़ हक बुलंद करें और पाकिस्तान में बाहर आएँ। इस वक्त पूरा पाकिस्तान सड़कों में है। क्या लाहौर, कराची, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पाकिस्तान के दीगर शहर जिसमें सिंध, बलूचिस्तान भी सड़कों पे है। लेकिन दूसरी तरफ गिरफ्तारियां उसी तरह से जारी हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं उनके ऊपर फस्तायत का सिलसिला अभी तक जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जा रहा है, लेकिन अवाम है कि वो थमने का नाम नहीं ले रही और मुसलसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं वो सड़कों पे अपने हक़ के लिए एहतजाज कर रहे हैं। इसी दौरान बेशुमार ऐसी ख़बरें हैं जो गिरफ़्तारियाँ, एहतजाज, मारदार, आंसू गैस, शेलिंग और पुलिस के जो तशद्दुद हैं उसका सिलसिला जारी था। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीर जागने का सिलसिला भी ताहाल जारी है। फजल रहमान को अल्लाह ताला ने जैसे उसका ज़मीर जागा वो बाहर निकला, उसे बेशक उसके पीछे उसकी सीट नहीं मिली, उसे धांधली से जितवाया नहीं गया, पूरे अपने पीडीएम के साथ क़यादत करने वाला, लेकिन उसने आकर ये कहा जी कि बिल्कुल धांधली हुई है, इस इलेक्शन को तस्लीम नहीं करते। और उसके ज़मीर के जागने के बाद आज जो सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तमाम जो चैनल्स हैं, सोशल मीडिया है, टीवी चैनल्स हैं, उनके ऊपर चल रही है कि कमिश्नर लियाकत चट्ठा, उसका ज़मीर भी जागा। उसने साफ बताया कि मैंने 13 सीटों पर 70 हज़ार की लीड लेने वाले तहरीक इंसाफ या आज़ाद उम्मीदवारों को प्रेशर था, उनको शिकस्त दिलवाई, उनको हराया। लेकिन उसके बाद जो मेरे मातहत थे वो मेरा हुक्म नहीं मान रहे थे, ज़बरदस्ती दबाव, धांधली और दबाव पे उन्हें ये काम करने पे मजबूर किया। लेकिन उसके बाद लियाकत चट्ठा ने ये कहा कि मेरे ज़मीर ने मुझे सोने नहीं दिया, मैं परेशान था, मैंने सोचा कि मैं ख़ुदकुशी करूं, लेकिन इससे ये ख्याल आया कि हराम मौत मरने से बेहतर है कि मैं सब कुछ क्यों ना अवाम को बता दूं। उसने ये सारी बात खोल कर रख दी। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई झूठ नहीं है, कोई मुबालगा आराई नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को इलेक्शन हुए इसकी धांधली के सबूत पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया भर का मीडिया बता रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी लोग जो गैर जानिबदार हैं, जो हक और सच की बात करना जानते हैं, जिनका ज़मीर ज़िंदा है, वो भी इस इलेक्शन को धांधली ज़्यादा करार देते हैं। लेकिन अगर किसी का ज़मीर सोया हुआ है, चाहे उसमें नून लीग हो या इलेक्शन कमिश्नर हो या जो मोहसिन नकवी है वो हो या उसके साथ जो वज़ीर इत्तला मीर साहब हैं वो हों, इन सब को ये लगता है कि नहीं सब कुछ सही हुआ, क्योंकि इनके मुताबिक इनका जो टास्क था दिया गया इनके आका की तरफ से, इन्होंने अपनी ग़ुलामी, अपनी अताअत करते हुए वो टास्क पूरा किया और ये कह रहे हैं कि नहीं सब सही था। बात हो रही थी लियाकत चट्ठा ने जब ये अपने ज़मीर जागने के बाद ये इंकशाफ किया तो उसके बाद राना सनाउल्लाह जो इससे पहले माजी भी उसका दागदार है, जो ख़ुद करैक्टर के हवाले से उसके ऊपर कई कातलों के मुकदमे भी हैं, जो सारी ज़िंदगी मैरिड पे नहीं धांधली करके आते रहे, जो ख़ुद ज़हनी मरीज़ हैं, लेकिन वो ये कहते हैं कि शायद लियाकत चट्ठा का ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है और उसने ये बात की। मुस्लिम लीग नून का ये तुर्रा इम्तियाज़ रहा, या वो ख़वातीन की करैक्टर असैसिनेशन करते हैं या वो ख़वातीन को हरासा करते हैं, और अगर कोई सच बोले तो वो ये कहते हैं कि उसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं। मैं ये दावे से कहता हूँ और रियल हकीकत मैं ये चैलेंज भी करता हूँ कि अगर कल नवाज़ शरीफ का भी अगर ज़मीर जाग जाता है और वो ये कहता है कि वाकई मैं जीता नहीं हार गया हूँ और मुझे हुकूमत नहीं करनी चाहिए, मैं ये दावत देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो 8 फरवरी को अक्सरियत जिसने हासिल की वो आकर हुकूमत बनाए, तो मैं ये दावे से कहता हूँ उसमें मरीम नवाज़ हो, राना सनाउल्लाह हो या ख्वाजा आसिफ हो, ये कहेंगे कि नवाज़ शरीफ का भी ज़हनी तवाज़न ख़राब हो गया है, क्योंकि हम जीते हुए हैं और नवाज़ शरीफ ने ऐसा
اس لیے کہا کہ اس کے علاج کی ضرورت ہے۔ یہ کوئی بغض نہیں ہے، یہ کوئی نفرت نہیں ہے، ماضی کا ٹریک ریکارڈ ان کا موجود ہے۔ یہ جو شخص سچ بولتا ہے یا اس کو ذہنی مریض کہتے ہیں، یا اس کو پاگل کہتے ہیں، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ سازش ہے، یا پھر کہتے ہیں کہ یہ یہودی ایجنٹ ہے، یا پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی کے ہاتھوں بک گیا، کیونکہ ان کی ساری زندگی کی جو سیاست ہے، ساری زندگی کی جو ان کی ایکسرسائز ہے، یہ جھوٹ، دو نمبری اور دھاندلی کے اوپر مبنی ہے، دھاندلی کے اوپر قائم ہے۔ اس لیے ان کو سچ پسند نہیں اور کبھی بھی یہ سچ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو ضمیر جاگنے کا سلسلہ ہے، اگر راولپنڈی سے شروع ہوا تو یہ لاہور، کراچی، اسلام آباد اور پورے ملک کے اندر سیالکوٹ یا دیگر فیصل آباد، ملتان، ان کے الیکشن کمشنر یا ان کے جو کمشنر ہیں، یہ بھی، ان کے ضمیر بھی جاگیں گے اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ سب بتائیں گے کہ انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں، کیونکہ قدرت کی گرفت اپنے اپنے حساب سے ہے۔ شاید کہ لیاقت چٹھا کا کوئی نیک کام ایسا ہے جو اسے کام آ گیا اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑی گرفت میں آتا، اس سے پہلے کہ وہ کسی بڑی آزمائش میں آتا، اس نے اپنے ضمیر کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سچ بولا اور اس نے یہ کہا کہ جی ہمارے ساتھ اس طرح سے زبردستی پریشر تھا۔ پریشر کس کا تھا؟ ظاہر سی بات الیکشن کمشنر کا تھا۔ کس کا تھا؟ ہینڈلروں کا تھا۔ کس کا تھا؟ جو پیچھے ان کو ساری چابی دے رہے ہیں ان کا تھا، اور ان کی وجہ سے انہوں نے یہ سب کیا کیونکہ انہیں عمران خان کو شکست دلوانی تھی۔ دوسری بات، پاکستان کی جو عدلیہ ہے، قاضی صاحب ہے، قاضی صاحب نے پاکستان کے نہیں بلکہ دنیا کے اندر جو بدترین انصاف ہوتا ہے، جو انصاف کا قتل ہوتا ہے، جو انصاف کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اس طرح کے فیصلے کر کے پاکستان تحریک انصاف کے تمام راستے بند کر دیے، ان کا نشان چھین کر ان کو آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑوا کر اور ایسی ان کے راستے میں مشکلیں کھڑی کر دی کہ پھر قانونی جو ترامیم ہے وہ بھی ایسی کی کہ اب جو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے میں جیتی ہوئی ہے اور وہ بھی بے بس ہے، مجبور ہے کہ وہ کس کے ساتھ اتحاد کرے۔ لیکن اگر فضل الرحمان ہو یا کوئی دوسری جماعت ہو، جماعت اسلامی ہو یا MWM ہو، یہ جب اتحاد کی بات کرتے ہیں تو یہی پاکستان کی جو مقتدر حلقے ہیں، اس میں عدلیہ ہے، اس میں بیوروکریسی ہے، اس میں میڈیا ہے، انہوں نے اپنے جو ایسے میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن کچھ ایسے دانشور رکھے ہوئے ہیں سو کالڈ، جو یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ JUI میں شامل ہو گئی، JUI کے ساتھ ہاتھ ملا دیا، اب یہ فیصلہ ہو گیا، اب وہ فیصلہ ہو گیا، جبکہ عوام کا شعور اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ چاہے وہ بلوچستان کا نوجوان ہو، کشمیر کا نوجوان ہو، گلگت بلتستان کا نوجوان ہو، یا KPK کا نوجوان ہو، یا پنجاب سرحد سندھ کا نوجوان ہو، وہ جان چکا ہے کہ اصل میں کہانی 70 سالوں سے کیا چل رہی تھی، ہمارا حق کیا ہے، ہمارے ساتھ کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے اور ہمیں کس طرح سے بھیڑ بکریاں بنا کر بیوقوف بنایا جاتا رہا۔ اور اس بار یہ سب چیزیں عمران خان کے شعور دینے کے بعد جب سامنے آئی تو اب یہ لوگ نوجوان پڑھے لکھے، یونیورسٹی، کالجز، عام آدمی، مزدور، ریڑھی والا، یہاں تک کہ ہوٹل پہ کام کرنے والا، سب کے سب یہ سمجھ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر کھیل کیسے کھیلا جا رہا ہے۔ دوسری جو خاص بات ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد جو لندن سے ڈولی پہ بیٹھ کر سجے سجا کر لائے گئے تھے، یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ دلہن بھی بنیں گے، یہ جیتیں گے بھی، ان کو جیز بھی دیا جائے گا، ان کو سجا کر بس جسٹ اعلان کرنا باقی تھا، لیکن قدرت کو کچھ اور منظور ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ ایک پلان قدرت کا بھی ہے۔ جب انہیں بدترین شکست ہوئی، جب انہیں اپنے جو کہتے تھے کہ ہم لوہے کے چنے ہیں، جب ان کے منہ میں لوہے کے چنے آئے، وہ سمجھ چکے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں دعوت دیتا ہوں تمام سیاسی جماعتوں کو کہ وہ آئیں اور 2.5 سال کی حکومت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیا پاکستان ان کے باپ کا ہے؟ کیوں؟ کیا پاکستان ان کو وراثت میں ملا تھا؟ کیوں؟ کیا پاکستان ان کو جیز یا اپنے کسی خاندان کی طرف سے ملا تھا کہ یہ مرضی سے 200-250 بندہ اٹھے اور یہ کہے کہ ہم 2.5 سال کی حکومت کرتے ہیں؟
क्यों ऐसा करते हैं? आपके अलावा इस पाकिस्तान के अंदर कोई अहल नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर इस अवाम की नुमाइंदगी कर सके। वो जिसको 3 साल से आपने जेल में बंद करके रखा है, 200 से ज़ायद केसेस किए हुए हैं, उसका करैक्टर आप लोगों के करैक्टर से 1 अरब गुना ज़्यादा अच्छा है। क्या उससे आपको तकलीफ़ होती है? क्या वो आपको पसंद नहीं क्योंकि वो खुददारी और खुद मुख्तारी की बात करता है, वो अवाम की बात करता है, इसलिए आप ये चाहते हो कि 2.5 साल की हुकूमत करें? पाकिस्तान खिलौना है या पाकिस्तान कोई आपके घर की कोई लौंडी है कि जिसे जब चाहें इस्तेमाल करें? 2 साल एक इस्तेमाल करें, 2 साल दूसरा इस्तेमाल करें। पाकिस्तान इस मुल्क का के जो 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम है, ये पाकिस्तान उनका है। ये हक उस अवाम का बनता है कि वो किसको मुंतखब करती है इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, इस कानून के लिए। मुझे अफसोस इस बात का है कि वो ताकतें बैठी हुई जो अना की दलदल में फंसी हुई हैं, जो दुश्मनी, बुग़्ज़ और नफ़रत की दलदल में बैठकर, उस अंधेरे में बैठकर ये फ़ैसला कर रही हैं कि ये ठीक है 2.5 साल कर दें, लेकिन इमरान खान को नहीं देनी, क्योंकि वो जब आएगा तो लोगों के अंदर खुद मुख्तारी का भी शऊर आएगा, खुददारी का भी आएगा, मुल्क के अंदर तरक्की होगी। फिर हमारे जो बैरूनी मुल्क, हमारे जो आका हैं, अमेरिका है, यूरोप है, वो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये सब कुछ एक प्री प्लान तौर पे किया जा रहा है। नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो उसका अपना नहीं होता, उसे कहीं से फीड किया जाता है। पीपल्स पार्टी जब बयान देती है उसको भी फीड किया जाता है। इसी तरह से राना सनाउल्लाह हो या मोहसिन नकवी हो या मीडिया के कुछ सो कॉल दानिश्वर जो बिकाऊ अपने लफ्ज़ों को, अपनी दानिश्वरी को बेचते हैं, वो हूँ, इनके बयान अपनी तरफ से नहीं होते, ये इशारे दिए जाते हैं। लेकिन सवाल एक ही पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इनके अलावा नहीं चल सकता? क्या पाकिस्तान 70 साल के अलावा आइंदा 70 साल भी इन्हीं के हिस्से में आएगा और ये इसे नोच नोच कर खाते रहेंगे? क्यों? क्या पाकिस्तान के अंदर किसी और का हक नहीं है? जमहूरियत क्या इसी का नाम है? इंसाफ क्या इसी का नाम है? मुझे पूरा यकीन है, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, काजी साहब हों या नून लीग के चट्टे बट्टे हों, इनका ज़मीर अगर नहीं जागता तो इनके साथ भी वो गुल्लू बट वाला हिसाब होगा। गुल्लू बट वाली इबरतनाक इनको सज़ा कुदरत की तरफ से मिलेगी, जो सुनता तो सब है, समझता तो सब है, लेकिन बोल नहीं सकता, अपना जवाब नहीं दे सकता कि मैंने क्यों गाड़ियाँ तोड़ी थीं, मैंने मॉडल टाउन में क्यों लोगों के सर फाड़े थे, मैंने क्यों उनके साथ जुल्म किया था। आज कुदरत उसके साथ जो रिएक्शन कर रही है, आप सबके लिए इबरत का निशान है। अगर आप भी ऐसा ही करेंगे तो कल आपके साथ भी ऐसा ही होगा, और हम ना सही, हमारे आने वाली नस्ल ये तमाशा आपकी इबरत देखेगी और फिर वो इसको तारीख़ के अंदर रकम करेगी कि ये अपने वक्त के खुदा थे, अपने वक्त के फ़िरौन थे, अपने वक्त के शद्दाद थे, और आज ये वो हैं कि पानी का घूंट पीने से भी मजबूर हैं, बात करने से भी मजबूर हैं, और ये वाशरूम जाने तक भी बेबस हो चुके हैं, क्योंकि कुदरत ने इनकी रस्सी को अब खींचना शुरू कर दिया और अब ये उस अंजाम की तरफ जा रहे हैं। ये अंजाम आपका भी होगा। देखते हैं कल किस किस का मज़ीद ज़मीर जागता है और कौन कौन ऐसा है जो ये कहता है कि मैं अब बेदार हो चुका हूँ और मैं हक़ व सच की बात करना चाहता हूँ। तब तक के लिए एक बार एंजॉय को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।